के मंच पर उपस्थित मंडल के महामंत्री साहब, किशन जी, मंडल के उपाध्यक्ष महेश जी, किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष बलबीर जी, फारूक जी, सब संयोजक अशोक जी, हमारे सामने बैठे प्रधान जी, जालिम जी, उपस्थित सभी फारूक जी, वो बैठे अरुण जी, सेक्टर के संयोजक, उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवा साथी, मैं सभी का इस कार्यक्रम में वंदन करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र और प्रदेश में आपने सरकार बनाई है, हर वर्ग के लिए, वो कोई भी हो, दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, कोई भी वर्ग सरकार ने छूटा नहीं छोड़ा। सबके लिए योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना तिलक और टोपी देखे, सबका साथ, अपने मूल मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को लाभ मिले, इसकी सरकार चिंता कर रही है। और उसी चिंता का परिणाम है कि अभी मोदी जी की गारंटी वाली वैन घूम रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक महामारी हर 100 साल के बाद आती है, कोई अब की बार नहीं आई। लेकिन जितनी भी महामारी आई उनमें लोग बीमारी से कम मरते थे, लेकिन भूख से ज़्यादा मरते। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस वैश्विक महामारी में भी जब कोई आदमी घर से बाहर मजदूरी करने नहीं निकलता था, कोई अपने रिश्तेदार के नहीं जाता था, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपकी चिंता करी और आपको 80 करोड़ जनता को बिना भेदभाव किए फ्री राशन दिया। आयुष्मान कार्ड पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जैसे गरीब कल्याण राशन की योजना है, वैसे ही आयुष्मान कार्ड में देश की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी योजना। बिना भेदभाव के अगर एक घर में 10 मेंबर हैं तो 5-5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए कि ताकि मेरा कोई भी 140 करोड़ जनता में से बीमार ना हो। ये मोदी जी की गारंटी, ऐसा है नहीं जो मैं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन जन योजना, गरीब की चिंता अगर कोई करता है तो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री का। और मोदी जी की गारंटी वाली वैन जो घूम रही है, वो इसलिए घूम रही है कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि ये भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बने, एक देश सर्वश्रेष्ठ और विकासशील देश से विकसित देश बने। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया कि 2047 में 25 साल बाद ये भारत दुनिया में पहले नंबर की देश बन जाएगा, ऐसा उनका संकल्प। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए ये मोदी जी की जो वैन है, इसके संग पूरे विभाग 26 विभाग के अधिकारी साथ में हैं। जो सरकार की योजना आई है वो नीचे तक पहुंची है नहीं पहुंची, इसीलिए इस वैन में मोदी जी सीधा संवाद करते हैं, पूछते हैं। और हम लोग भी जनप्रतिनिधि वहाँ होता है और हम कहते हैं कि आपका राशन कार्ड ना बना हो, आपका आयुष्मान कार्ड ना बना हो, आपको गैस ना मिल रही हो, आपको पानी ना मिल रहा हो, आप यहाँ पे अपनी जो प्रक्रियाओं से पूरा करके उस सरकार की योजना का लाभ, क्योंकि ये संकल्प 2047 का ये तभी पूरा होगा जब देश का 140 करोड़ जनता सुख में जीवन करेगी और आनंद में होगा, तब ये देश जाके सुपर पावर बनेगा। मोदी जी चिंता करते हैं गरीबों के बच्चों के पढ़ाने की। तो चोला में अटल आवासीय विश्वविद्यालय खुला, उसमें केवल मोची या मिस्त्री, कुम्हार, वो जातीय लोग जो मीडियम क्लास से नीचे हैं, जिनके पास कमाई का साधन कम है, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे 6 साल 5 साल पास होने के बाद
ऑनलाइन फॉर्म भरो और उसमें एडमिशन लो। सरकार ने व्यवस्था करी है कि बच्चा रहेगा भी वही, खाना पीना सब फ्री, और स्कूल भी ऐसा कि हाईटेक एजुकेशन आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलेगी। 11,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है अटल विद्यालय बनाने के लिए, ये मोदी जी की गारंटी। मित्रों, जब दो चुनाव आते हैं, वो लोग जिनका इस विकास से कुछ लेना देना नहीं है, आप यहीं आ जाओ, मेरा गांव ये बराबर में कलेना है, दूर नहीं है। हम लोग जो पढ़ते थे, मैं इसी गांव में आता था पढ़ने के लिए यहाँ, तो जिक्रा भी करता हूँ। एक मास्टर जी होते थे छोटे से, सुखराम मास्टर, उन्हें हमें पढ़ाया। जब हम आते थे पैदल जाते थे और बारिश कीचड़ कारा में निकल के आते थे। और यहाँ से अगर दिल्ली के लिए भी कोई चला जाए बीमार आदमी लेके, तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते सिकंदराबाद और दादरी क्रॉस करते करते अगर गंभीर बीमारी है तो वो दम तोड़ देता। और आज मोदी जी की गाड़ी है, मोदी जी की गारंटी है कि जैसे ही गाड़ी में बैठे 5 घंटे में सपाट से दिल्ली। तो जो आज जो सरकार विकास कर रही है, जो सरकार आपके बारे में सोच रही है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। एक देश का नेता, विश्व का सबसे बड़े नेता, जिसने मात्र 9 साल में पूरी दुनिया में डंका बजा दिया इस भारत का, आज G20 की अध्यक्षता करना हमारे लिए गौरव की बात है। जहाँ पूरी दुनिया के वो धनाढ़ 20 देश हमारे दिल्ली में इकट्ठे हुए, मोदी जी ने G20 को भी यहाँ से G21 बना के भेजा। ये मोदी जी, आज हम विश्व में कहीं भी जाते हैं तो वो सम्मान के साथ आज हमारा नाम लिया जाता है। और नहीं, पहले तो एयरपोर्ट पे ही सारे चेकिंग करने में राहुल गांधी जी कई बार बीच में ही उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, उन्हें उतार के पूरा चेक करा गया। और आज केवल अगर कहीं है जैसे ही तिरंगा देखा तो आज तिरंगे को हर सलूट करता है, पूरी दुनिया सलूट करता है। तो मोदी जी के आने के बाद जहाँ देश की अर्थव्यवस्था 12वें से 13वें नंबर पर रहती थी, वही 9 साल के अंदर आज 5वें नंबर पर। वो घोड़े जिन्होंने आप पे राज करा 200 साल, आज उनको पीछे कर दिया। ये मोदी जी की कारण। तो देश का पहिया, और ये आपका अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचोगे, हमारे आगे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारा जीवन में सुख हो, आनंद में हो, हमें भी वो चीज मिले जो हम सोचते हैं कि धनाढ़ परिवार उसका उपयोग करता, आप भी वो उपयोग करें। सरकार बनने, केंद्र प्रदेश में बनने के बाद एक गरीब आबादी को बहुत जीने का बल मिला, एक युवाओं को अपनी बात एक स्टैंड पे रखने का बल मिला। ये योगी जी की सरकार है, जहाँ गुंडे माफिया सर उठा के चलते थे। इस उत्तर प्रदेश को ऊँटों का प्रदेश कहते थे। भाई सुन लियो बात, जहाँ उत्तर प्रदेश को ऊँटों का प्रदेश कहते थे, गुंडे माफियाओं का रास्ता, बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। अगर बहन बेटी स्कूल जा रही है तो हमें चिंता होती थी कि वापस भी ठीक आएगी ना आएगी। और आज के टाइम गुंडे तख्ती बांध के थाने चौकी में जाते हैं कि मुझे कैसे भी अरेस्ट कर लो, नहीं तो बाबा का बुलडोजर छोड़ेगा। ये योगी जी की सरकार। ग्राम राज्य चारों तरफ, किसान आराम से घर में सो सकता है बिना किसी लाग लपेटे। और नहीं, पहले चिंता रहती थी कि कोई आएगा मेरी भैंस खोल ले जाएगा, कोई मेरी गाय खोल ले जाएगा, कोई मेरे घर में चोरी कर लेगा। आज किसी बदमाश में हिम्मत नहीं है कि बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले कि इसने 1 करोड़ का सोना पहन रहा। ये योगी जी की सरकार। तो मित्रों, 2024 का चुनाव सर पे है और हमें दोबारा से सरकार को इतने मतों से ज़्यादा के जिता के भेजना है, भूतो न भविष्यति। हमारा तो नारा है कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। आप सब समझदार हैं, सरकार ने जितने काम किए हैं वो सब की चर्चा करनी चाहिए। हमारी मुस्लिम बहन बेटियां थी 7 समुद्र पार, सभी के माँ बाप को पता है कि 7 समुद्र पार बैठा भी तलाक 3 बार कहता था, और आज हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन को कोई 7 समुद्र पार के 3 तलाक कहता। ये मोदी जी ने कानून बनाया, बहनों का सम्मान करा। तो आप शौचालय देखो, हर घर में शौचालय, हर क्षेत्र में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास ही विकास है, कोई भी क्षेत्र छूता नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है भाई, बिना किसी के लाग लपेट के, बिना किसी के बहकाए में आए, मोदी जी की सरकार को, मोदी जी का हाथों को मजबूत करो। और ये राम लखन की जोड़ी है, ये आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा। ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन के रहेगा, बनने जा रहा है। लेकिन हम भी मोदी योगी जी का साथ दें, उन्हें मजबूत करें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि सरकार जो योजनाएं दे रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आज अनाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, मकान मिल रहे तो सबको मिल रहा है,
गैस मिलनी है, सबको मिलने। अरे याद करो उन दिनों को जब गैस सिलेंडर लेने के लिए आप वीआईपी कल्चर में जाते थे, कहीं मंत्री का लेटर, कहीं एमपी का लेटर, कहीं एमएलए का लेटर, और फिर भी उसके बाद और गैस भरने चले गए और पता पड़ी पहले तो गैस भरने जाने में 4 घंटे लगे, प्रधान जी जाते थे। मैं तो मेरी 50 साल की उम्र है, मुझे पता है पिताजी गए और शाम तक तो भैंसा बुग्गी पहुंची 3 घंटे में, और फिर लाइन लगी मिली, नंबर आया 5 बजे तो शटर डाउन हो गया। बेचारे जैसे गए थे वैसे 8 घंटे बाद वापस आए। मैडम ने कहा कहाँ सिलेंडर, बोले जब तक मैं गया जब तक वो। और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले मोदी जी की गारंटी आवाज लगा करती है कि भैया गैस के सिलेंडर ले लो, ये मोदी जी की। अरे वैक्सीन लगी आपको बिना वीआईपी कल्चर के और फ्री ने लगाई 140 करोड़ देशवासियों को। जब दुनिया ये देख रही थी कि 140 करोड़ से हिंदुस्तान तो 70% खत्म हो जाएगा, 70% जनता नहीं बचेगी। लेकिन ये मोदी जी है कि जिसने कम संसाधन थे, हमारे पास सीमित संसाधन थे, आबादी ज्यादा थी, लेकिन एक समय सीमा में उन देशों के साथ वैक्सीन बनाई, फ्री अपना जनता को लगाई भी और दूसरों की भी जान बचाई। ये मोदी जी की गारंटी है। ज़्यादा ना कहते हो, चुनाव सर पे है 2024 का। आप सब भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, मोदी योगी जी का हाथों को मजबूत करें।